हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सुबह मैं उठी थी 7 बजे। उठने के बाद आई हैड माई ब्लैक कॉफ़ी। इसके बाद मैंने बनाया मेरे लिए ब्रेकफास्ट। एंड आई नो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तभी नीट में ना पूरा 1 महीना रह चुका होगा। एंड दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। अभी ना मैं सबसे ज़्यादा टाइम ना अपना लगा रही हूँ रिवीजन करने पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। सो अभी ना मैंने सबसे पहले मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्टडी करने बैठी थी। ऑलमोस्ट मुझे 8 बज चुके थे। एंड सबसे पहले मैंने बायो स्टार्ट की। बायो में मैं सेल वाला चैप्टर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ मैं एनसीईआरटी को रिवाइज करती हूँ ताकि मेरी एनसीईआरटी जो है ना वो मैक्सिमम टाइम कंप्लीट हो सके। एंड एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैं अच्छे से पढ़ती हूँ ताकि यानी कि कुछ भी छूट ना जाए। लाइक डायग्राम के नीचे भी अगर कुछ लिखा है ना तो वो भी मैं अच्छे से पढ़ती हूँ ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो वो मेरा बन जाए। बिकॉज एट दी एंड हम सबको पता है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। उन सिलेबस में ही आना है जिसमें भी हमें पता है कि इस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनने हैं तो क्यों ना उसे अच्छे से कर लिया जाए। एंड आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट है जो कि बहुत स्ट्रेस हो गए, मुझे पता है क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स रिसीव हो रहे हैं। तो आप ना सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, कोई भी अदर बुक पे फोकस मत करो। एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपसे यही बोलूँगी सिर्फ। उसी के साथ ना मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो कि नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड उन्होंने भी मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं कि प्लीज़ हमें कुछ ऐसा सजेस्ट करो कि हम पूरा 1 साल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लाइक हम स्टार्टिंग से ही ना अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड एंड में जाके ना हमें ऐसा जल्दबाजी ना करनी पड़े कुछ भी, और हमें एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सके। सो आप लोगों के लिए यार मैं यही बोलूँगी, आप चाहे कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, कोई कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी रीड करना। एनसीईआरटी रीड करो, कोचिंग से आओ, 10 से 15 पेज डेली का टारगेट रखो एंड देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी 10 से 15 पेज एनसीईआरटी डेली के पढ़ रहे हो ना उसका आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। अब इस बैच की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप यहाँ से ना पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी आप पेज कर रहे हो ना आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड देन उसके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आप लगा डालो। उससे ना आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी ना एनसीईआरटी पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। एंड क्वेश्चन करते टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है सो डोंट वरी, इसका आपको डिटेल ऑडियो वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन रिविजिट करना हो ना तो उसे बुकमार्क कर लो ताकि उसे फ्यूचर में देख सको। अब इसमें है ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको ना पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलती है। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी आप एज इट इज़ अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो कि ओके ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये पिंक हाईलाइट्स हैं ना ये वो हाईलाइट्स हैं जो कि लास्ट कुछ सालों में नीट, एम्स, एआईपीएमटी में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत हाईली चांस होते हैं कि दोबारा रिपीट भी हों। और उसी के साथ ना जो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ना वो इसमें इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी में हो जाएगा। यानी कि जो ये रेड लाइन्स है ना ये वो लाइन्स है जो भी आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आए हो ना वो भी आपको यहाँ पे अलग से हाईलाइट होंगे। एंड अभी ये सब आप कर रहे हो ना तो आप इसी के साथ ना एआर पावर अप कोर्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन, मैचिंग टाइप, ग्राफ बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस ना आपको एआर पावर अप कोर्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है, एआर पावर अप कोर्स है, इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी है या फिर फ्लैश कार्ड्स हैं, ये सभी आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे नीट प्रेप एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ। सो आप क्या कर सकते हो ना, डेली एनसीईआरटी के 10 से 15 पेज रीड करो, उसके बाद उसकी इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फ्रॉम अभ्यास बैच। इसके बाद एआर पावर अप कोर्स से भी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देन पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से अपनी एनसीईआरटी को मार्क कर लो। और फिर जब भी बाद में आपको 1 या 2 महीने के बाद रिवीजन करनी हो ना तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो अभ्यास एसेंशियल का सब कोर्स। इसके अंदर ना आपको हाईएस्ट एल जो भी 75 to 100 एमसीक्यू है ना हर चैप्टर से वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ना एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके साथ एज वेल एज एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ना वो भी मिल जाएंगे। एंड 2019 से लेके 2024 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको पेज वाइज फ्लैश कार्ड भी मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एनसीईआरटी को एक्टिवली रिकॉल करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिकॉल करने के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको सारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो भी मिल जाएंगे। अभी बात आती है कि टेस्ट कैसे दे, हमें टेस्ट में भी प्रॉब्लम आती है तो आप ना इसमें कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। अनलिमिटेड आप इसमें नंबर में टेस्ट जनरेट कर सकते हो। जो भी आप पेज कर रहे हो, चैप्टर कर रहे हो, टॉपिक कर रहे हो पर्टिकुलर, उसे आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ना यहाँ पे आप उनको क्लिक करोगे, आपका कस्टम टेस्ट जनरेट हो जाएगा। आप उस टेस्ट को दो, एनालाइज करो, कहाँ पे कहाँ लैग कर रहे हो वो सब आपको इसमें शो हो जाएगा।
आप लोगों में से जो कोई भी नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं ना, तो अभ्यास बैच आप लोगों के लिए परफेक्ट है। और इसमें एनरोल होने के लिए जो भी लिंक है ना, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके उन्हें क्लिक करोगे, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ से एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करवा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट ना कि आपको मॉड्यूल्स चाहिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप इसमें ना ऑफलाइन मॉड्यूल भी ले सकते हो। मैंने पर्सनली ऑफलाइन मॉड्यूल भी लिए थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उसके साथ आपको OMR शीट भी मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड लास्ट ईयर भी मैंने ना इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया था, जिसके इतने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिले हैं, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ आप लोगों को कुछ ऐसा सजेस्ट करने में जिससे कि आप सबकी हेल्प हो सके। एंड हाँ, एट दी एंड मैं यही बोलूँगी कि 26 एस्पिरेंट ऑल द वेरी बेस्ट, अपना जी जान लगा दो, 1 साल आपके पास, जस्ट गो फॉर इट। एंड अभी जैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री एंड अगेन मैं मेरे नोट्स को यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद फिर से मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड अभी ना मेरा शेड्यूल यही है कि लास्ट के 1 महीने में दोबारा से मैं सारी रिवीजन कर सकूँ विद इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर की ना। लाइक मैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच से प्रैक्टिस करती हूँ, तो सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना, जो भी एनसीईआरटी से बन सकते हैं, मुझे देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। मैं वहाँ से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड अभी लेटेस्ट में मैंने टेस्ट दिया था AITS 7, जिसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था, ICQ और 633 मार्क्स। एंड लास्ट टाइम जो है ना, मतलब अभी जो मैंने दिया था AITS 6, उसमें मेरा स्कोर ना 500 के आसपास था। लाइक मैंने बिल्कुल भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी एंड टेस्ट के टाइम भी मुझे फीवर आ रहा था, फिर भी मैंने टेस्ट दिया था। बट 7 मेरा काफ़ी अच्छा गया है, सो आई एम हैप्पी। एंड अभी मेरे 2-3 और टेस्ट पड़े हैं, वो भी मुझे देनी है। 2 मेरे ऑफलाइन टेस्ट हैं, वो भी मैं दूंगी। उन सबके स्कोर जो है ना, मैं आपसे शेयर करती ही रहूँगी इन फ्यूचर। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पे हम ऑल नीट के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। सो इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 और 26, सो आप मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मूविंग ऑन, जो आजकल का मेरा सेट शेड्यूल है वो यही रह रहा है कि मैं डेली ना 4 से 5 तक चैप्टर ले जाती हूँ, कई बार 2-3 पे भी रह जाता है। बट हाँ, अभी लास्ट के 1 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर शेयर करना। आई नो कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन की प्लीज़ 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 कोई भी ना मेरी स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट फॉलो करने का ट्राई मत करना, बिकॉज हर किसी का स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, उठने का टाइम, सोने का टाइम। तो प्लीज़, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं 7 बजे उठ के पढ़ने लग जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर उठने में 7 बजे दिक्कत हो रही है तो आप ज़बरदस्ती उठो और फिर पूरा दिन हेडेक हो। आप अगर 10 बजे उठने में भी कंफर्टेबल हो और 11 बजे स्टडी करने बैठते हो और 11 से लेके आप रात को 8 बजे तक 9 बजे तक अच्छे से स्टडी करते हो, तो वो सफिशिएंट है। मैं जो है ना, कभी सुबह जल्दी उठती हूँ, कभी लेट उठती हूँ। अभी मेरे लास्ट के 1 मंथ यही प्लान है। सो यही मुझे आप लोगों से मेरा टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ शेयर करना था। एंड बीच बीच में मैं जो है ना, एनसीईआरटी के जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, टॉपिक लगते हैं, उसके तरीके से नोट्स बना लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलरफुल नोट्स बनाना। इससे ना मेरे एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं देखती नहीं हूँ एनसीईआरटी में कि कैसे करना है, जस्ट मैं मुझे जो लगता है कि रिवीजन के लिए क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके से मैं बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो या अभी मैंने ये कर लिया था चैप्टर। इसके बाद मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली थी, जिसमें मैं बाहर गई थी एंड बाहर से आने के बाद मैंने 1 शॉट वीडियो देखी थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे जहाँ पे समझ नहीं आती है या पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो मुझे कन्फ्यूजिंग लगता है, मैं उसका 1 शॉट वीडियो देख लेती हूँ एंड मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। इसलिए मैं साथ में रफ नोट्स भी बनाती रहती हूँ। सो यही था अभी आज मुझे ये शेयर करना था आप लोगों से। नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे आपको चाहिए, लाइक कोई टाइम टेबल चाहिए या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप अभी कोई भी टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपका क्या स्कोर है, वेदर इट इज़ AITS या फिर एलन का या फिर आकाश का, आप कुछ भी दे रहे हो टेस्ट, तो प्लीज़ आप अपना स्कोर नीचे ज़रूर लिखना एंड देखते हैं कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। आई नो मेरे से अच्छे स्कोर करने वाले काफ़ी लोग हैं, बट या डू लेट शेयर एवरीथिंग। सो या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।